हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ताकि आप एक अच्छे लेवल से इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं स्पेल्स भी करती हूँ, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हर तरीके के मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड स्पेल, जॉब करियर से रिलेटेड स्पेल, तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। और मैं जार्स भी बनाती हूँ, एनर्जाइज जार्स, जिसमें इन्वोक करके, एंजल्स को इन्वोक करके वो जार्स बनते हैं। आप चाहें लव जार, मनी से रिलेटेड जार, स्टक हैं कहीं, वो जार्स भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यस, कांटेक्ट आप कर सकते हैं टीम से, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, नंबर आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9105522155। बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है हर चीज आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो आपके सामने दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। ट्रैवलिंग, यहाँ पर है द माइसर, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है द क्रिएटर, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है सौरो की एनर्जी। यहाँ पर रख लेती हूँ कार्ड को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो। तो यहाँ पर है कंप्लीशन, ओके, यहाँ पर है माइंड, रीबर्थ, इंट्रीगेशन एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं एग्जॉशन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। मैं अच्छे से पहले कैमरे को सेट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज देखने को मिल रही है, पहले तो मैं बता दूं, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं, बट टॉरस यानी कि वृषभ राशि मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूं, 20 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर और 9 नंबर, ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ में या कैसे भी, या आप देखो एनिवर्सरी है, होती है इन दिनों आपकी, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आप मुझे एक्सॉस्टेड दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, और आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बहुत मतलब लो सेल्फ स्टीम दिख रहा है, यानी कि आप अपने को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो। और हाँ, थॉट्स आपके नेगेटिव है, जिस वजह से आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि हाँ, कुछ भी आपकी लाइफ में सही नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ भी ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती है, क्योंकि आप एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट की वजह से दिख रहा है, बहुत नेगेटिव सोचने लगते हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, मैं बताऊं तो हाँ, आपको ऐसा लगता है, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत इनसिक्योर हो जाते हो। कभी भी आप रिलेशनशिप में, अगर आपने देखा हो कि इन्हीं के साथ नहीं, अगर इनसे पहले भी आपकी कोई रिलेशनशिप बना है, रहा है, तो वहां पर भी आप नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि मुझे छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, या ये रिश्ता अच्छा होगा ही नहीं, ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है, या दे रही है, जो भी हो आप, मेल फीमेल। ठीक है, तो बेसिकली आपके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आधी ऑब्स्टिकल तो आपने खुद ही क्रिएट करके रखी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप जो चीजें होती भी नहीं है अज्यूम करते हो, जो चीजें होती भी नहीं है आप सोचते हो,
और बहुत नेगेटिव हो जाते हो। स्टिल अभी भी आपका माइंडसेट, आप में से काफी लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, पर नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है, जिस वजह से आप आज दुखी हो, परेशान हो। मैं ऐसा सारा ब्लेम आपको नहीं दे रही हूं, बट स्टिल हाँ, कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जरूरी नहीं है, अगर ये आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होगा, या फिर आप कुछ अफर्मेशन ऐसी देते हो। कमेंट्स में तो कुछ लोग लिखते ही हैं, मैंने देखा है कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप नेगेटिव माइंडसेट आप में से कुछ लोगों का दिख रहा है, और वही अट्रैक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है, रूल होता है, तो वो यही कहता है कि जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, वही मैनिफेस्ट करोगे, और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। चीजें बार बार, एक आपको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, बार बार गलत मेरे साथ ही क्यों होता है, इनके साथ हो, बार बार ये आपको धोखा दे जाते हैं, या फिर कभी पहले कनेक्शन रहा हो, या इनके बाद आपने ट्राई किया हो, धोखा मिलता रहता है, राइट। या फिर हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो ना, ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर हो सकता है कि किसी और के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप जो भी है यहाँ पर, या फिर आपका कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता रहता है, या फिर जो भी है, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि बार बार चीजें आपके साथ गलत होती हैं। आपको ऐसा लगता है क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव साइकिल आपके चारों तरफ, मुझे कार्मिक साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल दिख रही है, जो आप खुद क्रिएट करते हो। नेगेटिव सोच के एक खुद को कर्ज कर देते हो आप, दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपको नहीं पता, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा है, आप सोचते नहीं हो। आप अपनी वर्थ को जानो, वैल्यू को जानो, और अपने को लेकर पॉजिटिव थॉट्स में रहो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि दिख रहा है कि आप हाँ एक नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मैशअप सा दिख रहा है, कुछ नहीं समझ पाते हो, कहीं भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो वो चीजें दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ना क्राउन चक्रा, हाँ आपका ब्लॉक दिख रहा है कि जो सही से नहीं सोच पाते हो आप, क्राउन चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। तो देखो, मेडिटेट करना स्टार्ट करो। आप में से कुछ लोगों का मुझे सैक्रल चक्रा भी यहाँ पर डीएक्टिवेट दिख रहा है, क्राउन चक्रा भी डीएक्टिवेटेड है, ब्लॉक है, और सैक्रल चक्रा भी। कुछ लोगों को पेट के इश्यूज होते हैं, जैसे कब्ज हो जाना, ठीक है, और पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत, इश्यूज होना, क्योंकि पेट की बीमारियां होना। कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा लिटरली यहाँ पर मुझे ब्लॉक दिख रहा है, तो उस पर काम करो, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रखो अपने माइंडसेट को, और ठीक है, आप सोचो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आप पॉजिटिव रहो, आप ये सोचो कि आपके साथ कभी गलत नहीं होना है। हाँ, आपको थॉट्स आते होंगे, पर पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो अब मैं आपके पार्टनर की, कुछ आपकी एनर्जी दिखी तो मैंने बताया, तो आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है ना, स्टिल अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, या ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे हैं, तो ये कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे, या फिर हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, आपको पता है इन्होंने कुछ चीजें ऐसी छुपाई हैं, ठीक है, या तो आपने पकड़ ली है, या फिर अभी आपके पकड़ में नहीं है, क्योंकि द माइसर का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें ये छुपाते हुए, हाँ आपको मैनिपुलेट करते हुए, आपसे कुछ तो ऐसी चीजें छुपा रहे हैं जो आपको पता नहीं है, और कुछ गेम्स तो खेल रहे हैं ये, स्टिल ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि अभी मैं ऑन ऑफ वालों के लिए बता रही थी, और अगर आप जैसे ना इनके साथ कांटेक्ट में हो, उन लोगों के लिए बता रही थी। बट अभी अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो ये चीजें की हैं, छुपाई हैं, भले ही आपके सामने आई है, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इनके ऊपर, ठीक है। बट कई बार अगर इन्होंने गलत किया है या गलत कर रहे हैं, किसी भी वे में हो, आपसे बातें छुपाना हो, या झूठ बोलना हो, मैनिपुलेट करना हो, आपको धोखा देना हो, या दिया था, जो भी है, आज सोचने पर तो मजबूर हो रहे हैं कि गलत किया था। हाँ, इनके थॉट्स, इनके वो बार बार होता है ना, कभी इंसान, आप खुद भी देखना, जो इंसान एक बार गलत करे, कुछ लोग होते हैं जिनको गलत करने की तो आदत ही होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ थॉट्स भी नहीं आते। बट कुछ लोग होते हैं, रियलाइज होता है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ आपके पार्टनर को पहले नहीं होता था, बट अभी रियलाइज हो रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, या गलत कर रही हूँ, या मैंने गलत किया था। क्योंकि एक अंदर से ना एक इनकी सोचने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसी एनर्जी ने
जो कि यूनिवर्स की है, डिवाइन की, क्योंकि आप भी तो चाहते हो कि इस इंसान को रियलाइज हो, ये समझे कि कुछ इसने मेरे साथ कितना कुछ गलत किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ही ना जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया, जो भी इनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों में फंस गए हैं। कई बार क्या होता है ना, इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, आपको पता है। तो ऐसे ही ये झूठ 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 झूठ, यहां से झूठ वहां से झूठ, ये वो करते करते ना अपने ही जाल में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिख रहा है, फंस गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पार्टनर। जो भी हुआ, जो भी किया, एग्जॉस्शन का कार्ड है। कंप्लीटली दिमाग ऐसा खराब हो गया इनका कि अब मैं क्या करूं, क्या कैसे निकलूं इस, अब जो मैंने जैसे धागा इन्होंने उलझा दिया है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, अब उसे सुलझाना कैसे है बिना गांठ पड़े, बिना तोड़े। तो ये टफ टास्क हो गया है। अब आप खुद ही सोचो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। कि जैसे समझो एक धागा ऐसे 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 उलझा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना उलझा दिया है तो उसे सीधा करना मुश्किल है ना, सीधा प्लेन करना, दोबारा से रोल करना उस धागे को मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे ही इन्होंने लाइफ को, सिचुएशंस को, अपनी ही जिंदगी को इतना उलझा दिया है कि करे क्या, कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या होना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये फील करते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है, ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरियां इन्होंने बनाई है, दिख रहा है, दूरियां इन्होंने क्रिएट करी है या कर रहे हैं, ये दिख रहा है। बट यहाँ पर मैं जो एनर्जी भी देख रही हूँ, ये इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको ना एक अधूरापन महसूस हो रहा है, और वो अधूरापन किसी और के साथ कभी पूरा ही नहीं हो सकता, किसी के साथ भी पूरा नहीं हो सकता। तो दिख रहा है बहुत अधूरा सा खुद को महसूस कर रहे हैं। बहुत मतलब एक मन है, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे बुरा लगे ना लगे, कुछ लाइफ में सब कुछ हो, फिर भी एक मन में ना एक अधूरापना, एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीटनेस, एक ऐसा कि मिसिंग होता नहीं है कि यार मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, ऐसा फील नहीं होता। उस टाइप का फील होते हुए आपके पार्टनर को मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो कुछ एनर्जी मुझे दिखी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है, ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, देखो। तो यहाँ पर है चैरियट। द चैरियट का कार्ड दिख रहा है कि ये इस दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट करी। पहले तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या जो भी, अगर इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, स्टिल आपसे दूरियां बनाई, दूर किया, बट अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं रहा जाता, और बहुत ज्यादा अब अपनी फीलिंग्स को छुपाते रहे, दबाते रहे, या फिर आपको भुलाने की कोशिश करते रहे, या आपसे दूर जाना चाह रहे थे, हर तरीके से ना आपको खुद से डिटैच करने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं रहा जा रहा है। कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं आप तक आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सैडनेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है गिल्ट फील करते हुए, हार्ट ब्रेक फील करते हुए, दिल टूटा है, दिल दुखा है, ऐसा दिख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। द वर्ल्ड का कार्ड है, सक्सेस चाहिए इनको, नहीं अच्छा लग रहा, आपका साथ चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए इनको। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके साथ बहुत गलत हो गया है, ऑनेस्ट नहीं रहे, और कहीं ना कहीं गलत किया, वो रियलाइज हो रहा है, और उसको ना सही करना है। बहुत हो गया, बहुत गलती कर दी, बहुत प्रैक्टिकल थे, मस्कुलाइन एनर्जी में थे आपके पार्टनर। जो इंसान इमोशंस को फील ही नहीं करता था या नहीं करती थी, जिसके लिए इमोशंस वैल्यू ही नहीं रखते थे, प्रैक्टिकल चीजें वैल्यू रखती थी, प्रैक्टिकली ये सोचते थे, पर आज इनके लिए ना, हाँ, इमोशंस बहुत वैल्यू रखते हैं। दिख रहा है आज ये इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं, गाइड कीजिए। क्यों है ये माइसर का कार्ड? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम से देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे?
मैं बताऊं, आपसे बात करने की इच्छा है, आपको कम्युनिकेट करने की इच्छा है, आपको मिस करते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप अब इनको रिजेक्ट ना कर दो, या इनकी गलतियों को लेकर इनको सुना ना दो, मतलब एक गलत तरीके से बिहेव ना कर दो। ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा, छुपा रहे हैं अपने, मतलब वो इनोसेंसी को, वो प्यार को, वो कनेक्शन को, आपके लिए हैप्पीनेस आपके साथ जो फील करते हैं वो छुपा रहे हैं, जो ओवरफ्लो हो रहा है। देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है आपको, ये कार्ड दिख रहा है आपको एस ऑफ कप्स का, कि ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस, यानी कि आपके पार्टनर इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, और जो भी इन्होंने किया, क्योंकि रिग्रेट का कार्ड आप देखो, 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि ऑप्शंस बहुत है आज भी, देख रहे हो, बट इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको उदास, ये इनको आप चाहिए। हालांकि यूनिवर्स इनको एक सही गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको आपको दे सकते हैं, मतलब रास्ता दिखा रहे हैं, पर समझ भी नहीं आ रहा है, रास्ता भी नहीं दिख रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि आप तक कैसे आए, कैसे आपको अप्रोच करें। बट हाँ, फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस जरूर दिख रहे हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड दिखा रहा है कि पॉजिटिव होना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, छुपा रहे हैं कि बात करने की इतनी इच्छा हो रही है, आपको देखने की इतनी इच्छा हो रही है, अपने आंसुओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहां पर ये आपको लेकर एंथुसियाज्म फील करते हुए, आपको लेकर हैप्पीनेस फील करते हुए, ऑप्टिमिस्टिक होते हुए, हाँ आप बेस्ट पर्सन, आप बेस्ट पार्टनर हो, आप बेस्ट पर्सन हो, आप सबसे बेहतर हो, ऐसा इनको फील होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको लेकर बात करने की इच्छा, आपको देखने की इच्छा, आपको आपकी तरफ एक्शन जल्दी से लेने की इच्छा इनकी हो रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, देखो गाइस ये एक जर्नल रीडिंग है, इसीलिए मुझे कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहा है कि जल्दी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जल्दी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर। बाकी देखो हर किसी के लिए, अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि दी हम रीडिंग देख रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर तो आपको दिया है, बताया भी है, 9105522155 में। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, ठीक है, आप तक अप्रोच करने की, आप तक आने की, आपके साथ कम्युनिकेट करने की, चीजों को बेहतर करने की, चीजों को सुधारने की इच्छा, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की इच्छा, जो कि ये छुपा रहे हैं, फीलिंग है हाँ, और छुपाते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या फील हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, इतना बार बार आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना दर्द दिया आपको, चीटिंग करी, झूठ बोला, आपको मिसगाइड किया, कहीं ना कहीं आपको घुमाया ही घुमाया, छोटी छोटी बातों में फंसाया ही फंसाया, और कितना गलत किया। आज अपनी गलतियां जब रियलाइज हो रही है, जब सामने आ रही है, तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए। आपने हमेशा इनको प्यार दिया, आपने हमेशा इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया, आपने हमेशा इनको समझा, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, केयर की, इनका ख्याल रखा, हर चीज किया, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड खुद ही दिख रहा है कि हाँ एक मदरली एनर्जी को दिखा रहा है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, एक मदरली एनर्जी को दिखा रहा है कि हर चीज कर दिया आपने इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, पर ऐसा दिख रहा है कि फिर भी ना गलत ही किया, इतना सब होने के बाद भी आपका दिल ही दुखाया। तो अब कहीं ना कहीं बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंस्टेंट एक्शन लेने की इच्छा हो रही है, बार बार मुझे इंस्टेंट, हाँ अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए और अब आपसे सॉरी मांगते हुए, इंस्टेंट एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, काफी लोगों के पार्टनर। तो आपको इनकी तरफ से जल्दी कॉल मैसेज या कुछ इनका एक्शन मिल सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत परेशान है आपके बिना। द क्रिएटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, द क्रिएटर यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर है द एम्परर। तो देखो सेल्फ ऑब्सेस्ड, यहाँ पर ईगोइस्टिक आपके पार्टनर रहे हैं, घमंडी रहे हैं, प्रैक्टिकल एनर्जी में रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉजिकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को इन्होंने बिल्कुल, मतलब हाँ आपको इग्नोर करके चीजों को, मतलब दिख रहा है यहाँ पर इन्होंने वैल्यू किसको दी है, फैमिली को, लोगों को, सिचुएशंस को, आपको वैल्यू ना करके, ईगो दिखा के, इग्नोर करके
हर तरीके से जैसे भी हो सकता है इन्होंने हर्ट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिससे आप हर्ट हुए हो। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं गलत किया है आपके साथ इस रिश्ते में। वो दिख रहा है कि बार बार अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि किस मुंह से आए, किस मुंह से अब आपको भी अप्रोच करें, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या बोलना ठीक होगा नहीं होगा। तो अभी ये आपके पार्टनर ना सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर में भी कॉल भी कर रहे हैं क्योंकि इच्छा हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है आज आप एटीट्यूड में हो, ईगो में हो सकता है आप इनके कॉल पिक नहीं कर रहे हो, इनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है आप सच में कर रहे हो, या हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करोगे। कहीं ना कहीं आप इसलिए भी नहीं कर रहे हो क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको डर लगता है कि ये दोबारा मेरी इमोशंस के साथ ना खेले, या आपको डर लगता है कि ये कहीं मुझे फिर से बेनिफिट के लिए यूज ना करे, मेरा यूज ना करे, मेरे इमोशन से ना खेले, या इंटीमेसी के लिए मुझे यूज ना करे, या मेरे इमोशंस के लिए मुझे यूज ना करे, या फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए मुझे यूज ना करे। या तो आपको ऐसा लगता है या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अगर मैं कॉल करता हूं अब या करती हूं इतना धोखा देके, आपको बिट्रेल करके, चीट करके, अगर ये आपको मनाते हैं तो फिर अभी आप ईगो में आ जाओगे और आप ये सब सोचोगे, इनको लेकर नेगेटिव सोचोगे कि हाँ ये थॉट्स हैं, ठीक है। पार्टनर ईगोस्टिक भी हैं, झूठे भी हैं। हाँ, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं पास्ट में, या हो सकता है अभी भी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं झूठ बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपको उस चीज का डर लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डर है आपके मन में, इनको लेकर डर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप एक फियर में चले जाते हो, डर में चले जाते हो, क्वेश्चन मार्क है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर ये आपको, जैसे मैंने कहा ना, अप्रोच करते भी हैं या कर रहे हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सही इंटेंशन है इनकी इंटेंशन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, आप बार बार वही चीजें सोचते हो क्योंकि एक, मैंने कहा ना, फियर बार बार आपके नेगेटिव थॉट्स आपको रोकते हैं। एक आपने अब एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, और वो भी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है कि आपको डर लगता है कि अगर मैं इसको दोबारा से एक मौका देती हूँ या देता हूँ तो फिर चीजें ना हो। तो कहीं ना कहीं पहले तो आपको ऐसा लगता है कि यार पहले तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, शायद हमारा साथ ही नहीं लिखा है, या फिर ये आएगा फिर मेरे साथ वही करेगा या करेगी। तो बेसिकली है आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं। पॉजिटिव रहो, जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं मेडिटेट करना स्टार्ट करो, माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट करो, नहीं तो ऐसे तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको कभी नहीं समझ पाए, ऐसा दिख रहा है ये रिश्ता ना अंडरस्टैंडिंग में रहा ही नहीं, कभी इन्होंने आपको समझा ही नहीं, हमेशा आपको इमेच्योर समझा। हमेशा इनको ऐसा लगता था कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वही सही है, और आप इमेच्योर हो, ठीक है। आप इमेच्योरिटी करते हो, आप इमेच्योर बातें करते हो, आप नहीं समझ पाते हो। पर एक्चुअल में क्या है कि समझ आप ही पाते हो इंसान को, यही नहीं समझ पाते हैं। जितनों को इन्होंने आज तक सही समझा, उतने लोगों ने इनको धोखा ही दिया, दर्द ही दिया, तकलीफ ही दी। तो वो चीजें भी दिख रही है, और इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते हो, ठीक है। तो ये थॉट्स भी दिख रहे हैं। अब मैं यहां पर से क्लैरिफाई करते हुए जाती हूँ कार्ड्स को, ठीक है, बॉटम के कार्ड से यहां पर से यहां को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड क्यों है? आपके पार्टनर की एनर्जी बताओ ना, अगर आप जानना चाहते हो तो देखो। एग्जॉस्टेड है, देख रहे हो, एक बुढ़ापा दिख रहा है इनके फेस में, देख रहे हो, एक बुढ़ापा, क्या यानी कि ऐसा नहीं कि बुढ़े हैं आपके पार्टनर, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बुढ़ापा सेंस की इतना थक चुके हैं, इनके फेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है आजकल। मे बी इनका फेस थोड़ा सा, अगर आप फेस देखो, यहाँ पर कार्ड आपको दिख रहा है, राइट, तो फेस देखो इनका कि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, थके हुए से, मुरझाए हुए से, एक ऐसा दिख रहा है कि या तो आजकल ये एज से ज्यादा दिखने लगे हैं। कभी होता नहीं है इंसान बहुत टेंशन ले ले, अपना ख्याल ना रखे, चीजें खराब चल रही हो तो नहीं लगता, वो बहुत एजेड लगने लगता है, आपने नोटिस किया होगा। और जो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, जिसकी लाइफ में कोई भी टेंशन ना हो, वो ऐसा लगता है कि उसकी एज कितनी भी हो वो जवान ही लगता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके फेस से आपको देख लो कैसा लग रहा है कि थक चुके हैं, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है किसी भी चीज को करने की, कुछ करने की, मतलब एकदम एग्जॉस्ट नहीं हो जाती बॉडी, ऐसा दिख रहा है।
और ये क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, इतना एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। तो यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो, क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। अब किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन है, गाइड कीजिए। स्ट्रेस क्यों हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किस चीज का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, देखो किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो आप ही के सामने मैंने कार्ड्स निकाले, खुद देख लो। थर्ड पर्सन की वजह से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई भी, कैसे भी, कोई भी हो सकता है। इनके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली कुछ ना कुछ है जो इनको रोक रहा है आप तक आने से, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन को दिखा रहा है। ये दिख रहा है ना, घोड़ा चलते हुए, भागते हुए, और यहाँ पर भी घोड़ा स्पीड में भाग रहा है, दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दौड़कर भागकर आपकी तरफ आना, क्योंकि आपको लेकर पैशनेट है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये इनकी इच्छा है, पर क्या है कि किसी का बर्डन है, किसी थर्ड पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी स्ट्रेस की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, मुझे 8 नंबर और 4 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, और 7 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पता है 7 नंबर दिखाता है केतु को, राइट। तो 7 नंबर केतु को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये दिमाग से कमी, पैदल ही है ये दिमाग से, क्योंकि केतु के पास धड़ तो होता है, सर नहीं होता ना, तो एक तरीके से पैदल ही दिख रहे हैं ये दिमाग से। क्योंकि आप खुद सोचो, इन्होंने जबरदस्ती ये बर्डन अपने ऊपर लिया है। आपके पार्टनर ने चीजें सही कर सकते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत स्मार्ट समझते हैं, और बिल्कुल नहीं है। आप इनसे बेटर हो, आप इनसे स्मार्ट हो, तो अपनी एनर्जी को लो मत किया करो, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है, इंट्रीगेशन क्यों है यहाँ पर, तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, हाँ, अब इनको ना आपकी तरफ बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिख रहा है, प्यार फील करते हुए, पैशन फील करते हुए, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हुए, आपको चेस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि सब खत्म हो गया, कुछ फील ही नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है डर, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, पर सोच तो रहे कि चेज करने की, आपको मनाने की, पर कैसे करें, क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। रीबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है द सन। तो दिख रहा है कि ये बदलेंगे जरूर। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हैं, नेगेटिव बिहेव करते हैं, अच्छे से पॉजिटिविटी नहीं है आपके कनेक्शन में, इनके अंदर, तो डेफिनेटली मुझे एक रीबर्थ दिख रहा है, यानी कि नेगेटिविटी का एंड और पॉजिटिविटी, हाँ, इनके ऊपर आती हुई, हैप्पीनेस फील करते हुए दिख रहे हैं, सब चीजें सही होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब ये ना आपके लिए स्टैंड लेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है रिलेटेड टू कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज को लेकर, स्टेटस को लेकर, या फिर ट्रेडिशन को लेकर, या फिर सेम जेंडर हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस चीज का, कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहते थे, दूर जाना चाहते थे। हाँ, एक इस चीज का भी फायदा उठाया है, आपको झूठ बोला है कि फैमिली नहीं मान रही है। आई डोंट नो किसके पार्टनर के लिए ये एनर्जी निकल के आई है गाइस, मुझे दिख रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगेन हाँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए जरूरी नहीं है। तो ये आपसे दूर जाना चाहते थे, ठीक है, आपको खुद से दूर करना चाहते थे। जो ये बहाना बना रहे थे इस चीज को लेकर ना, इन्होंने इश्यू बना दिया था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी, ऐसा नहीं कि फैमिली मान ही रही थी, अगर नहीं मान रही थी और कुछ चीजें इन्होंने बनाई, ये भी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, माइंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, माइंड का कार्ड क्यों है, तो माइंड गेम्स इन्होंने बहुत खेले हैं आपके साथ, ये मैं आपको बता दूं। माइंड गेम्स आज तक ही खेलते हुए आए हैं, या हो सकता है कि अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में, कांटेक्ट में है, कोई प्रॉब्लम अगर आपके रिश्ते में आ रही है, तो हाँ, ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं स्टिल। ठीक है, या तो खेले हैं या खेल रहे हैं, बट जो भी है आगे चलकर अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जितने गेम्स खेल रहे हैं ना, सब कुछ ठीक
एक लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो दिख रहा है कि मिसगाइड करते हुए आपको कहीं ना कहीं होपलेस कर दिया है इन्होंने, इतना ज्यादा आपकी एनर्जीज को डाउन किया, खुद पर डाउट करना आपने स्टार्ट करा है। मैंने कहा ना, आप खुद पर, आपको लो सेल्फ स्टीम में डाल दिया लिटरली इस इंसान ने, आपको खुद से दूर करके ट्रॉमा देकर, एक तरीके का डिप्रेशन ट्रॉमा ही तो आपने फेस किया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर देना, या फिर आपको खुद से दूर कर देना, बार बार धमकी देना दूर हो जाने की, या कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा देते रहते हैं या दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज का हिसाब होगा, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज का हिसाब भी होगा और रियलाइज भी होगा इनको। वैसे तो कुछ लोगों के पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है इनको रियलाइज, अभी चीजें मतलब कुछ टाइम ही हुआ है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट ही हुए हैं, तो आगे चलकर रियलाइज जरूर होगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं लग रहा, आजकल इनका मन बहुत भटक रहा है। और कहाँ भटक रहा है? आपकी तरफ। कहाँ आना चाहते हैं? आपके पास। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, किसी न किसी ने इनका दिल भी दुखाया है, मन भटक रहा है, बुरा लग रहा है, किसी ने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, किसी ने इन फायदा उठाने की कोशिश की है, या फिर हाँ किसी न किसी वे में इनका हाँ डाउन फील कराया है, हाँ दिल दुखाया है, चीटिंग की है, धोखा दिया है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है। जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हाँ जैसी करनी वैसी ही भरनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जो किया है वो मिल रहा है, या फिर अगर आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, तो आगे ये बहुत खुश है किसी के साथ, तो मिलेगा, ठीक है। हार्ट ब्रेक होना यहाँ पर तय है इनका, वो भी दर्द मिलना तय है, बिट्रेल होना तय है, वो है, वो लिख गया है ऊपर से, ये सब चीजें होने वाली हैं, या फिर हो रही हैं कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, क्योंकि दिख रहा है बहुत लो वाइब्रेशन में परेशान होते हुए और रिग्रेट महसूस करते हुए। और रिग्रेट किस चीज का है कि आपके साथ जो चीजें की है ना वही मिल रहा है, तो तब पता चल रहा है। सौरव का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द हेरोफेंट, और यहाँ पर है द एम्प्रेस। हाँ, अब इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही कि ऐसे पार्टनर को इन्होंने खो दिया जो इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी या करता था, जिसने इनके लिए सब कुछ किया, इतना प्यार दिया, सब कुछ किया, ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया। तो कहीं ना कहीं अब कैसे बैलेंस बनाए, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, और कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ, ठीक है। हाँ, बहुत मिस करते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर से ना एंजाइटी फील कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, जो भी इन्होंने किया वो गलत था, और उस चीज का बुरा लगते हुए भी दिख रहा है। 21 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर अगेन, एक 5 नंबर, 7 नंबर, बहुत यहाँ पर 2 नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ नंबर, ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही थी आप लोगों के पार्टनर की आज की, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।